गुरुजी आपको मुक्त करेंगे। ये बात सत्य है, गुरु मुक्त करता है, पर उसको कैसे कोई मुक्त कर सकता है जो अभ्यासी ना हो, चिंतन ना करे, निर्मल मन वाला ना हो, सत्व गुण ना हो, क्षमा, दया, वैराग्य, विवेक ना हो, उसके बगैर कोई कैसे मुक्त हो सकता है। पर ऐसे ढकोंसला चलाने वालों को बड़ा सुविधाजनक होता है ये कहना। कोई एक तो ये बोलते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं हमारा मंत्र लेने के बाद तू मंत्र ना कर सके कोई बात नहीं, तू 5 कोई और बंदे ले आ जिसको हम नाम दें, तो वो 5 बंदों को लाने का फल तुझको ये मिलेगा कि तू अभ्यास ना भी करे तो भी तेरी मुक्ति गारंटेड है। वो होता है ना पर्सन टू पर्सन मैनेजमेंट मार्केटिंग। कुछ एक ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स होते हैं जो दुकानों में नहीं मिलते हैं, उनका एजेंट भी नहीं, कोई फैमिली होगी वो उसका उपयोग करेगी, फिर उसको कहा जाता है अच्छा तुम बन जाओ, फिर वो रिटेलर हो जाते हैं। पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग। कितने ही गुरु ऐसे हैं जो उनकी ऐसा कोई सेशन हो रहा हो, कोई ऐसी सभा लगी हो ना, तो वहाँ कोई सुंदर संगीत नहीं बज रहा होगा या मौन भी नहीं होगा, वहाँ पर 2, 4, 10, 12 लोग लाइन में खड़े होंगे ये कहने के लिए मैं बड़ा परेशान था, मैं गुरुजी के पास आया, मेरी परेशानी दूर हो गई। कोई आएगा मुझको टीबी हो गई थी, आशीर्वाद मिल गया, टीबी ठीक हो गई, कैंसर ठीक हो गया, एड्स ठीक हो गया। माने जिस बीमारी का इलाज अभी ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी, ना आयुर्वेद में है, उन बीमारियों का इलाज गुरुजी के दर्शन करने से हो जाता है। और ऐसे प्रोग्राम टेलीविज़न पर आ रहे हैं जिसको लोग देख रहे हैं और वो सोचते हैं भाई इनका दूर हो गया, क्या पता हमारा भी हो जाए, तो ट्राई मारने में क्या हर्ज है। तो ट्राई मारने के लिए धीरे 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 हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब किसी का हो जाएगा, किसी का नहीं होगा। जिसका हो जाएगा वो जोर से जय जयकार करेगा, जिसका नहीं हुआ होगा उसको ये सब मिलके समझाएंगे श्रद्धा रख, तूने श्रद्धा नहीं रखी, तेरे मन में जरूर शंका आया होगा। जिनके मन में संशय होता है ना उनका कुछ नहीं होता है, वो बेचारा और ग्लानि में भर जाएगा, वो और गिल्टी हो जाएगा कि अच्छा हाँ शक तो मुझे आया था। शक किसको नहीं आता? शक किसको नहीं आता? आदमी का काम है शक करना, वो सब पे करता रहता। आदमी तो भगवान के होने पे शक करता है। भेद बुद्धि उत्पन्न जो करे सो गुरु ठीक नहीं। जो तुमको परमात्मा से दूर करे, जो तुम्हें यह सिखाए कि परमात्मा कहीं 7वीं लहर के बाद है, नीचे तो है ही नहीं, और वहां जाने का रास्ता सिर्फ गुरु जानता है, बड़ी समस्या। है तो बड़े दुख की बात, पर कुछ व्यंग में कहना चाहती हूँ। जब मैं इस तरह की जगह में भीड़ों को देखती हूँ तो मुझे वो इंसान नहीं बैठे लगते, मुझे वो सब भेड़ें ही बैठे लगती हैं। भेड़ें बैठी हुई, पैंट कमीज पहने, साड़ी सूट पहने, भेड़ बैठी, भेड़। अकल नहीं, बुद्धि नहीं, समझ नहीं, और भेड़ें बैठी हैं। भेड़ों को जो सिखा दो वही भेड़ बोल देती है। स्त्री लंपट, स्त्री के पीछे जो मर मिटता है, कैसे गुरु हो सकता है? मेरे पास आश्रम में कितने ही ऐसी महिलाएं और लड़कियां आई, वो जहां पहले जाते थे उनका शारीरिक शोषण वहां होता रहा, पर वो किसी को ना कुछ कह पाए। कैसे बोले? पूरा परिवार श्रद्धा करता है उस गुरु पे, कैसे बोले कि ये गुरु मेरे साथ क्या कर रहा है?
और ऊपर से गुरु गीता के ही श्लोकों का या गुरु गीता जैसे श्लोकों का, शब्दों का, गीतों का उपयोग किया जाता है कि तुम गुरु की निंदा नहीं कर सकते हो, गुरु के विरोध में नहीं बोल सकते हो। वो बेचारी सहती नहीं, गलती से कहीं टेलीविजन में हमें देख लिया और ऐसा ही कुछ प्रसंग होगा, हिम्मत हुई, आ गए हमारे पास, लिख के पूरा अपना ब्यौरा दिया। ऐसे ऐसे बड़े इतने भारी गुरु हैं, इतने प्रसिद्ध हैं, कितने आश्रम, कितने चेले, कितना धन, कोई हिसाब ही नहीं है। वो अपनी स्त्री चेलियों को ये कहते हैं कृष्ण की उपासना सिखाते हैं, ऐसे तो कृष्ण भक्ति सिखाते हैं। और कृष्ण भक्ति सीखते सीखते ये माताओं को गुरुजी ही कृष्ण लगने लग जाते हैं और उनको भी फिर कृष्ण बनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम हुए कृष्ण और तुम हमारी गोपियां, तो चलो रास करते हैं। अब कृष्ण ने तो नृत्य किया था, लेकिन कृष्ण के इस रास लीला का अर्थ संभोग हो चुका है आज। ऐसी ही फिर कुछ एक लड़कियों का होता ना, स्त्री का ईर्षा, एक दूसरे से किसी को ज़्यादा भाव दे दिया होगा, किसी को कम कर दिया होगा। जिसको शायद कम कर दिया, पहुंच गई वो थाने में, रिपोर्ट लिखाई, FIR हुआ, अदालत हुई, फिर मालूम हुआ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके उसको 5 लाख 10 लाख दिया, उसने केस वापस ले लिया, कहानी खत्म। आज भी उनका प्रताप बड़ा चल रहा है, जाने वालों की कोई कमी नहीं है। गुरु गीता कह रही है, पर जो स्त्री लंपट है, जो दुराचारी है, जो नमक हराम है। एक महात्मा मेरे को एक बार कहते, किसी के घर में भोजन पे थे हम लोग, खाना खाने के बाद उस परिवार ने बहुत प्रेम से दक्षिणा दी, हमें दी, उनको दी, और 2-4 संत थे उन सबको दी, क्योंकि ऐसा नियम है, संत घर पधारे, भोजन करे, करवाए, और फिर जो यथाशक्ति हो कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखे। तो उनने दक्षिणा रखी। संत हैं, सहज स्वभाव, बालक स्वभाव, तो उस जिस पुरुष ने दिया उस भद्र पुरुष का हाथ पकड़ के कहते हैं, हमारे तो शरीर में जो खून बह रहा है ना, वो भी तेरा ऋणी है, क्योंकि तेरा अन्न खा खा के तो हमारे रक्त बना है। बोल मैं तेरी क्या सेवा करूं, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। वो कहे महाराज क्या कह रहे हो, हमारे पास तो आप पहली बार आए हो, पहली बार घर पधारे हो, पहली बार अन्न ग्रहण किया, इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं हमको। संत कहते नहीं, संत का तो शरीर समाज का होता है, जो समाज उसकी देखभाल करता है, उसको आदर मान प्यार देता है। संत का तो पूरा जीवन जीवो उद्धार के लिए है, परोपकार के लिए है, प्रेम बांटने के लिए। तेरे लिए मैं क्या करूं। बहुत प्यार से उसको कहते, भोजन तो हो गया, अब देख शाम को सत्संग में जरूर आना, अभी तक तो तू आया नहीं था। कहते हाँ महाराज नहीं आया था, अब जरूर आऊंगा। ऐसा प्रेम का तीर मारा उसको, वो आने लग गया। कभी नहीं आया था, उस दिन से आना शुरू हो गया। माने जिसका नमक खाया है उस नमक को हलाल करे। बगुले की तरह ठगने वाला। बगुला क्या है, खड़ा है नदी किनारे, पानी के किनारे, एक टांग उठाए हुए, लगेगा कोई योगी है, वृक्षासन कर रहा है ना, वो वृक्षासन नहीं कर रहा है, वो मछलियों को धोखा दे रहा है कि यहां कोई है ही नहीं। और जहां मछलियां निश्चिंत होकर के घूमने लगती हैं, पानी में तैरने लगती हैं, दाव लगा करके वो बगुला मछली को पकड़ के खा जाता है। जो बगुले की तरह समाज में लोगों को ठगने के लिए, लूटने के लिए बैठा है, वो गुरु नहीं हो सकता। जिसके अंदर क्षमा नहीं है,
जो निंदनीय तर्क दे करके वितंडावाद को करता है, जिसके भीतर काम वासना जलती है, जिसके अंदर क्रोध है, हिंसक है, उग्र है। उग्र माने बहुत गुस्से वाला। दिल्ली में मेरे पास एक हरियाणा का परिवार आया था। वो जहाँ जाते थे उनके विषय में कह रहे थे कि हम उनसे अलग हो गए। एक समय तक हम वहाँ के करता धरता थे, पर फिर कुछ ऐसी बातें देखी सुनी तो हम वहाँ से अलग हो गए और हम बड़े परेशान हैं। मैं क्यों, अब क्यों परेशान हो, अलग हो गए ठीक है। कहते नहीं, वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके सरकारी अफसरों से हमको ब्लैकमेल करवाते, हमारे पास वापस आओ नहीं तो इनकम टैक्स की रेड करा देंगे, एक्साइज की रेड करा देंगे, ये करा देंगे। बोले ऐसे ऐसी धमकियाँ आती हैं हमको, क्योंकि उनको डर है कि कहीं हम उनके बारे में सब बातें खोल न दें, जबकि हम ऐसी कोई सोच रखते नहीं। बड़े परेशान। क्या करे आदमी? महापापी पुरुष को गुरु न बनाए। जो स्वयं पापाचार में लिप्त है वह गुरु करने योग्य नहीं होता है। कहा ऐसे लक्षण, जितने लक्षण ये बोले हैं, ऐसे लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाला। अब इसका उल्टा समझ लीजिए। भेद बुद्धि उत्पन्न ना करे, स्त्री लंपट ना हो, दुराचारी ना हो, बगुले की तरह ठगने वाला ना हो, क्षमा रहित निंदनीय तर्क देने वाला ना हो, कामी ना हो, क्रोधी ना हो, हिंसक ना हो, उग्र ना हो, शर्थ ना हो, अज्ञानी ना हो, महापापी ना हो। उस गुरु की सेवा निष्ठा भाव से करनी चाहिए। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्मसारम मयोदितम गुरु गीता समम स्तोत्रम नास्ति तत्वम गुरुः परम। ये श्लोक कहता है, और इस श्लोक के विषय में मेरा मन बड़ी जोर से गवाही दे रहा है कि ये सूत जी नहीं कह सकते हैं। वो अपनी ही कही गई गुरु गीता की आप ही प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? पर इस श्लोक के बाद कोई लगभग 16-17 श्लोक ऐसे हैं जिसमें गुरु गीता की महिमा गाई गई है, और ये कहा कि गुरु के समान कोई अन्य तत्व नहीं, गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं। समग्र धर्म का ये सार मैंने कहा, सो सत्य है, सो सत्य है, सो बार बार सत्य है। इस बात में जरा सा भी झूठ नहीं है। लोकोपकारकम देवी लौकिकम तु विवर्जयेत्। इस गुरु गीता का पाठ करने से जो कार्य सिद्ध होता है सो वो मैं कहता हूँ, यह लोगों के लिए उपकारक है, मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए। लौकिका धर्मर्तो याति ज्ञानहीनो भवार्णवे ज्ञान भावे च यत् सर्वं कर्म निष्कर्मा शाम्यति। जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर संसार रूपी सागर में गिरेगा। ज्ञान भाव से जिस कर्म में इसका उपयोग किया जाए वह कर्म निष्कर्म में परिणत होकर शांत हो जाएगा। कह रहे हैं कि इन श्लोकों का उपयोग कोई ज्ञानहीन न करे, माने लंपट, चोर, कामी, अज्ञानी, महापापी, और यह गुरु गीता का श्लोक गा गा करके सुना सुना करके लोगों को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दे। ये गुरु गीता का अभिप्राय नहीं है। जो ज्ञानहीन है वह तो गिरेगा, और
जो कोई ज्ञान भाव से जिस कर्म को भी करे वह कर्म भी निष्कर्म में परिणत हो जाता है। ये बात अब थोड़ी समझने की है। अहंकार शून्य होकर संसार के कल्याण के लिए, सेवा के लिए जब मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो उस कर्म को हम कर्ता के बगैर किया गया है, इसलिए उस कर्म का कोई फल उसको नहीं मिलने वाला। माने वह कर्म निष्कर्म हो चुका है। जब कर्ता नहीं कोई, कर्ता माने मैं कर रहा हूं, जब मैं भाव नहीं है तो उसका किया गया कर्म निष्काम कर्म हो जाता है। पर जब कोई कर्ता भाव से श्रेष्ठ कर्म को भी करे उसका कर्म निष्फल होगा। अहम भाव के बगैर ज्ञान भाव से कर्म होना चाहिए। मैं बोले बगैर, मैं कहे बगैर, मैं सुनाए बगैर सेवा करे, श्रेष्ठ कर्म करे, और तो और घर का काम भी जो करे, दफ्तर का काम भी जो करे, अगर वह भी अकर्ता भाव से करता है तो वह कर्म भी उसको लिपायमान नहीं होंगे, वह कर्म भी उसको जकड़ेंगे नहीं। मैं और मेरे के भाव से किए गए कर्म बांधते हैं और मैं छोड़कर किए गए कर्म हमें मुक्त करते। इमाम तु भक्ति भावेन पठे द्वैशृणु यद्यपि लिखित्वा यत् प्रसादेन तत्सर्वं फलम् अश्नुते। भक्ति भाव से इस गुरु गीता का पाठ करने, सुनने, लिखने से भक्त सब फल भोगता है। फिर वही बात है, ये अगले सब श्लोक ऐसी ही बात कहने वाले हैं और हम निश्चय पूर्वक ये कह सकते हैं कि ये श्लोक बाद में किसी ने कृपा करके जोड़ दिए है कि गुरु गीता का महात्म्य लोगों के मन में बैठा रहे और लोग इसको पढ़ें और सुनें और समझें। गुरु गीता तिमाम देवी हृदि नित्यं विभावय महाव्याधि गत दुःखै सर्वदा प्रजपेन मुदः। इस गुरु गीता का नित्य भावपूर्वक हृदय में धारण करो तो महाव्याधि वाले दुखी लोगों को सदा आनंद से इसका जप करना चाहिए। गुरु गीताक्षरैकैकं मंत्राजमिदं प्रिये अन्य च विविधा मंत्रः कलां नाहन्ति षोडशीम्। गुरु गीता का एक एक मंत्र, एक एक अक्षर मंत्र राज है। अन्य जो विविध मंत्र हैं वे इसका 16वां भाग भी नहीं है। अनंत फलमाप्नोति गुरु गीता जपेन तु सर्व पाप हरा देवी सर्व दारिद्र्य नाशिनी। अच्छा कह रहे इसको पढ़ो तो इसको पढ़ने से पाप हरता है, सर्व दरिद्र का नाश होता है। सर्व दरिद्र का नाश होता है का अर्थ मैं यूं करूंगी, दरिद्र माने गरीबी, दरिद्र नाश होता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु गीता पढ़ो तो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, गुरु गीता पढ़ो तो तुम्हारा बिजनेस चलने लग जाएगा ना। दरिद्र क्या है? अज्ञान ही सबसे बड़ा दरिद्र है। सबसे बड़ी गरीबी अज्ञानी होना है। और अगर यह समझ आ जाए कि ज्ञानी गुरु की जीवन में आवश्यकता है और ज्ञानी गुरु तक तुम पहुंच जाओ तो तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा, तो मतलब तुम्हारा सब दरिद्र गरीबी दूर हो गई। अकाल मृत्यु हत्री च सर्व संकट नाशिनी यक्ष राक्षस भूतादि चोर व्याघ्र विघातिनी। यह ज्ञान अकाल मृत्यु को रोकता है,
संकटों को हरता है। यक्ष, राक्षस, भूत, चोर, बाघ आदि का घात करता है। ज्ञान। गुरु गीतार्थ ये नहीं कि ये जो 142 श्लोक हैं इनको पढ़ने से हो जाएगा, ज्ञान से होगा। अकाल मृत्यु नहीं होती ना, अकाल मृत्यु उसकी होती है जिसने जीवन में बहुत से पाप कर्म भी हैं, उसके पूर्व के पाप कर्म भी हैं, और इस जन्म में भी कुछ ना कुछ उससे निकृष्ट कर्म हो चुके। दुनिया जिसको अकाल मृत्यु कहती है वो ये कहती है कि जवानी ना होगी, शादी ना हुई और मर जाए, बीमार ना हो और मर जाए, तो उसे हम कहेंगे अकाल मृत्यु। पर क्या अकाल मृत्यु कुछ होती भी है? मुझे ऐसा लगता है अकाल मृत्यु कुछ भी नहीं होती। मनुष्य की मृत्यु उसके अपने कर्म के अधीन है, और आप किसी के कर्मों का ब्यौरा कैसे जान सकते हो? तुम अपना तो जानते नहीं तो किसी और का कैसे जानोगे? कोई बच्चा मर जाए, कोई जवान मर जाए तो परिवार, दुनिया, समाज सब बोलते हैं अकाल मृत्यु हो गई ना। अकाल मृत्यु कुछ होती ही नहीं। हमारे कर्मों के संस्कार हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, और हमारा भाग्य ही ये तय करता है कि कितने दिन, कितने महीने या कितने वर्ष आप एक शरीर में रहोगे और कब वो शरीर छूट जाएगा। ये निर्धारण भाग्य करता है। भाग्य किसने बनाया? तुमने। तुम्हारे कर्म अनुसार तुम उस शरीर में रहते हो। कब तुम इस शरीर से निकल जाओगे इसका निर्धारण काल नहीं करता है, तुम कर चुके हो। ज्ञान संकटों का नाश करता है। अरे जिसके चित्त में ज्ञान का प्रकाश हो उसको कोई संकट दिखता ही नहीं। सूरदास जी कहते हैं ना, चलते हुए कुएं में गिर गए थे, सूखे कुएं में गिर गए थे। 4 दिन तक उसी कुएं में पड़े रहे। गिरने के बाद जब थोड़ा सा संभले तो दीवार से टेक लगा करके अपने श्याम सुंदर से बात करते, अच्छा श्यामा, बैठा दिया तूने मुझे गुफा में जहाँ ना कोई आके मुझे परेशान करेगा कि गाओ, सुनाओ, हमारे घर आओ। सब चेलों से तूने मुझे छुड़ा दिया, अब यहाँ बैठ के भजन करूँगा। दुनिया के लिए वो कुएं में गिर गए, बुरी बात। सूरदास के लिए कुछ बुरा है ही नहीं। वो कुएं में बैठे बैठे अपनी खरताल बजाते रहे, गोविंद गीत गाते रहे। कौन सा संकट है? जो भक्त है, जो ज्ञानी है, उसके लिए जीवन में संकट कुछ होता ही नहीं। और जो अज्ञानी है उसको तो बात बात में संकट आ जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन के घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मुल्ला की पत्नी गुलजान अंदर खाना बनाने, चाय बनाने को गई। भीतर से आवाज देती है, मुल्ला संकट हो गया। मुल्ला भाग के गए अंदर, कहते गुलजान क्या संकट हो गया? कहती चीनी तो खत्म है, चाय कैसे बनाऊं? चीनी खत्म हो जाए तो भी संकट लगता है। अज्ञानी आदमी को हर चीज में संकट दिखता है। ओ परे, ऐसा नहीं है कि तुम किसी बात से परेशान होते हो। तुम परेशान हो तो कहीं भी रहो परेशान ही रहोगे। तुम्हें कोई परेशान करता थोड़ी है, तुम खुद ही परेशान हो। परेशानी तुम्हारे दिमाग में लिखी हुई है। लोगों के कहीं होगे ना चेहरे पर, जब भी कभी देख लो चेहरा, अभी नहीं बाद में यहाँ से निकलोगे तो लोगों के चेहरे पढ़ना। ऐसे बेहोश हो तुम, अपने आप को ही नहीं पढ़ते तो किसी को क्या पढ़ोगे?
पर पढ़ना लोगों के चेहरे पर। ऐसी हवाइयाँ उड़ी रहती हैं, अजीब से उड़े उड़े परेशान हाल, पता नहीं क्या हो गया है इनका। कईयों के तो माथे पे परमानेंट त्योड़ी चढ़ी रहती है, कईयों के चेहरे पे इतना गुस्सा रहता है कि बच्चे देख कर डर जाते। कितने ही घर हैं, उन घरों में छोटे बच्चे अपने दादा या अपनी दादी के करीब भी जाने को तैयार नहीं, क्योंकि ऐसी भयंकर शक्ल होती है, उग्र जुबान होती है, कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी डांट सकते हैं, भरे पीते गुस्से से हमेशा बैठे रहते। पर जो ज्ञानवान है वो किसी स्थिति में भी परेशान नहीं होता। गुरु नानक को गिरफ्तार कर लिया था बाबर के फौजदारों ने, जेल में डाल दिया था। दुनिया के लिए जेल होना बड़ी बुरी बात है। सोच के देखो ना, आज के समय में कोई अच्छे महात्मा हैं, कोई अच्छे संत हैं, उनको कोई उठा के जेल में डाल दे तो लोगों की जुबान तो फट से उसकी निंदा करने के लिए खुल जाएगी। सोचो ना, जब गुरु नानक को जेल में डाला गया होगा तो उस समय के लोगों ने भी ऐसी, लोग तो पहले भी ऐसे थे जैसे आज हैं, बदतमीज, बेलिहाज। गुरु नानक जेल में हैं, उनको कष्ट हो रहा था, जेल में दुखी हैं, परेशान हैं, संकट महसूस कर रहे हैं ना। कहते मर्दाना, निरंकार कहता है कब कब घूम घूम के यात्रा करेगा, अब बैठ के आराम कर, तो परमानेंट जगह दे दी, यहीं बैठो अब।